दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2019 में आई एक सर्वाइवल साइंस फिक्शन फिल्म एग्जिट। कहानी में दिखाया गया है कि शहर में एक ऐसी गैस छोड़ दी जाती है जो कि इंसानों की जान के लिए खतरा बन जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ली योंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जवान था, लेकिन उसके पास काम नहीं था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर रहा करता था। और ये अपने कॉलेज के दिनों में एक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर भी हुआ करता था। और इस चीज में ली पहले काफी सारे टूर्नामेंट भी जीत चुका था। हालांकि इतना सारा टैलेंट होने के बाद भी ली के लिए एक नौकरी पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था उसे रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ रहा था। उसका नेफ्यू और उसकी बहन उसे हमेशा एहसास दिलाते हैं कि उसकी जॉब कभी लग ही नहीं सकती, जिस बात से उसे बहुत बुरा भी लगता था। खैर अब उसकी माँ का 78वां बर्थडे होता है और इस बर्थडे को लियोंग और उसकी बहन काफी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। ली अपनी बहन से कहता है कि यहाँ पर क्लाउड गार्डन नाम का एक बहुत ही अच्छा होटल है, तो क्यों ना हम वहीं पर सेलिब्रेट करें। इसलिए उसकी बहन उसकी बात मान जाती है। और अब इसलिए जब अगले दिन इनकी मोम का बर्थडे होता है तो ये क्लाउड गार्डन नाम के उस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके और भी रिलेटिव्स आए होते हैं और ली की जॉब ना होने की वजह से ये सारे लोग उसे कोई ना कोई टोंट मार रहे थे। ये सारी बातें ली को अच्छी नहीं लग रही थीं। दरअसल ली यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था और तभी यहाँ पर एक बेटरेस आती है जिसे देखकर ली बहुत खुश हो जाता है। इस बेटरेस का नाम यूई है जो कि किसी समय पर ली के साथ उसी की क्लास में पढ़ा करती थी और वो भी ली की तरह एक रॉक क्लाइंबर है, लेकिन पिछले 5 साल से इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। ली यूई को बहुत पसंद किया करता था और यही वजह होती है कि उसने अपनी बहन को अपनी माँ का बर्थडे इस होटल में सेलिब्रेट करने को बोला था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि यूई यहाँ पर काम करती है। यूई को देखकर ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये काफी देर से उसे ही ढूंढ रहा था। यूई भी इसे देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर बातें करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए यूई उससे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। वो यहाँ पर यूई से झूठ बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। दरअसल वो यूई को सच नहीं बताना चाहता था कि वो बेरोजगार है। खैर अब यूई का बॉस उसे अपने पास बुलाता है, जो कि हमेशा यूई के साथ फ्लर्ट किया करता था। ये बात यूई को बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन ये होटल उसके फादर का था, इसलिए यूई उसके अगेंस्ट नहीं जा पाती थी, क्योंकि अगर इसने उसकी बात को टाला तो शायद इसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। वहीं अगले सीन में हम शहर के बीच में एक ट्रक को रुकते हुए देखते हैं जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है। अब उसने बाहर आते ही ट्रक के बॉल्ब्स को खोल दिया, जिससे जहरीली गैस बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे ये गैस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। दरअसल ये गैस बहुत ही जहरीली थी, इसलिए जो भी इसकी चपेट में आ रहा था उसका दम घुटना शुरू हो रहा था। इसलिए अब शहर के बहुत सारे लोग मारे जाने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं और तभी एक जलती हुई गाड़ी उस होटल से आकर टकराती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। और ली जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, जो बाहर के हालातों से अनजान था, अब वो भी डर जाता है। इसके बाद वो अपने पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है और यहाँ कर ये देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और साथ ही वो गैस जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे वो तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। यूई सभी लोगों से कहती है कि हमें होटल के ऊपरी कमरों की तरफ जाना चाहिए। अब सबके सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन ली देखता है कि उसकी बड़ी बहन जो कि अंदर आने में लेट हो गई थी, वो सामने कार में बैठी होती है। वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी से इस तरफ आ जाओ। और अब जब उसकी बहन उसकी तरफ आ रही होती है तो वो गिर जाती है। वो उस जहरीली गैस की चपेट में आते ही अपनी याददाश्त खोने लगी। अब ली अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी सांसें रोककर उसके पास जाता है और उसे कंधे पर उठाकर होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे सांस लेने में अभी भी बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो यूई के साथ पूरे शहर को देखता है, जहाँ पर वो जहरीली गैस किसी कोहरे की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ली सभी से कहता है कि हमें किसी भी तरह से बिल्डिंग की छत तक जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सके, इसीलिए ली पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अब वो अपनी बहन को अपने सभी साथियों के साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ का जो डोर है वो लॉक है
और इस दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है जो कि नीचे रिसेप्शन पर रखी है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ रिसेप्शन है तो वहाँ पर वो गैस पूरी तरह से भर चुकी थी, जिसका मतलब था कि वहाँ जाना मौत को दावत देना है। इसके बाद ये लोग नीचे के फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और अगर तुम्हारे पास इस तरह के मास्क हैं तो उसका इस्तेमाल करके तुम अपनी जान बचा सकते हो और अगर तुम किसी तरह से गैस की चपेट में आ जाओ तो धीरे धीरे सांसें लेना, क्योंकि ये करने से इंसान की जान 15 मिनट तक बच सकती है। खैर अब इन्हें यहाँ पर 3 मास्क मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें अब सबसे पहले रिसेप्शन पर जाना होगा ताकि ये चाबी को लाकर इस दरवाजे को खोलने के बाद छत पर जा सकें जहाँ से इनकी जान बचाई जा सकती है। ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी वो देखता है कि इनकी बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है और किसी तरह से ये उस बिल्डिंग तक जाने के बाद अपनी इस बिल्डिंग की छत पर जाएगा ताकि दरवाजे को छत से बाहर से खोला जा सके, क्योंकि इस दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता था। खैर अब इसके बाद ये उस बिल्डिंग पर जाने के लिए इसकी बिल्डिंग का जो ग्लास होता है उसे तोड़ देता है और इसके बाद वो अपनी बॉडी पर एक रस्सी बांधने लगा। दरअसल ली इसी चीज का तो मास्टर था, क्योंकि वो अपने कॉलेज के दिनों में एक रॉक क्लाइंबर हुआ करता था, इसलिए वो सारे पैंतरे जानता था कि दूसरी बिल्डिंग पर कैसे जाया जाए। हालांकि ली की फैमिली उससे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये काफी रिस्की काम था और इसमें उसे कुछ भी हो सकता था, लेकिन ली इस सब की अब परवाह नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि इसके अलावा इनके पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। और अब इसके बाद वो एक लॉन्ग जंप लगाता है। इसकी किस्मत यहाँ काफी अच्छी होती है, वो सामने एक पाइप को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रस्सी के दूसरे सिरे को एक जगह पर बांधकर बिल्डिंग के खांचों को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका कजिन भी होता है जो कि उसे ऐसा करते हुए देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो उसके मोबाइल से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। और अब ली जो कि लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था उसकी रस्सी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब था कि उसे अब अपनी बॉडी की रस्सी को खोलकर ऊपर जाना होगा और ये करना एक बहुत ही जानलेवा काम था। लेकिन इस सब की परवाह किए बिना वो अपने शरीर से रस्सी खोल देता है और अब वो बिना किसी सेफ्टी की चिंता किए धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। अब जल्द ही वो ऊपर पहुंच जाता है जहां पर इस होटल के लोगो यानी कि एक शेर के मुंह का एक बहुत बड़ा स्टैचू था। वो उसे पकड़ लेता है और उसे अब अपने आप को खींचकर ऊपर छत तक जाना होगा, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए उसे ऐसा करने में अब बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन ली जानता था कि उसके एक कदम से कई लोगों की जान बच सकती है, इसीलिए वो पूरी हिम्मत करके छत के ऊपर तक पहुंच जाता है। फिर वो दरवाजे को बाहर से खोल देता है। अब सबके सब छत पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें बचने की काफी उम्मीद हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आकर इन्हें रेस्क्यू कर सकते थे। ये सभी लोग अपने फोन की टॉर्च ऑन करके रेस्क्यू टीम को अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊपर से इन्हें देखना आसान नहीं होगा। इसीलिए यूबी सभी को सजेशन देती है कि हमें इस तरह से खड़ा होना चाहिए कि हम एक एच बनाएं, जिसके बाद हम मोबाइल की टॉर्च को ऑन करेंगे, जिससे रेस्क्यू टीम को पता लग जाएगा कि यहाँ इस बिल्डिंग पर किसी को हेल्प की जरूरत है। दरअसल एच का मतलब हेल्प है और अब इसीलिए सभी यूबी की बात मानकर वैसा ही करते हैं। ये सभी लोग छत पर रेस्क्यू टीम का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि इनके मोबाइल्स की लाइट इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि उसे ऊपर से देखा जा सके। अब यूबी को इस बात का एहसास होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे जाने के बाद इस होटल की जो होर्डिंग होती है उसे ब्लिंक करवाना शुरू कर देती है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को पता लग जाता है कि उस बिल्डिंग पर कुछ लोग फंसे हुए हैं और इसलिए जल्द ही वो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के रूफटॉप तक आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और अभी इन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजा जाता है। एक एक करके सभी लोग उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ली और यूबी की बारी आती है तो वो ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से वो इनके साथ नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर बाकी सबको तो अपने साथ ले जाता है, लेकिन अब ली और यूबी यहाँ फंस चुके थे और अभी ना यहाँ पर हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा। लेकिन अब गैस धीरे धीरे ऊपर आ चुकी थी, ये लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते थे और इसलिए इनके पास जो मास्क होते हैं ये उन्हें पहन लेते हैं। साथ ही इनके पास जितनी भी रस्सी होती है उस रस्सी को अपने बैग में रखकर ये यहाँ से निकल जाते हैं। ये अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं क्योंकि ये गैस इतनी जहरीली थी, ये बॉडी पर भी असर कर रही थी। अब ये होटल से बाहर नीचे सड़क पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ उस धुंध, उस गैस के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहां पर भी पहुंच चुकी थी क्योंकि गैस का स्तर अब और भी ऊंचा हो चुका था, इसीलिए इन्हें और ऊंची बिल्डिंग में जाना होगा। इसलिए ये लोग एक दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां पर वो गैस अभी नहीं पहुंची थी।
इनके पास जो फिल्टर मास्क थे वो भी अब एक्सपायर हो चुके थे क्योंकि उनके अंदर वो गैस भर चुकी थी। लेकिन अभी भी इनके पास एक और मास्क बचा हुआ था। ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक दूसरी बिल्डिंग है जहाँ से ये लोग और भी ऊपर जा सकते थे। अभी उस बिल्डिंग पर एक रस्सी फेंकते हैं। अब सबसे पहले यूबी रस्सी से दूसरी तरफ जाती है क्योंकि उसका वजन कम है। वो उस जगह पर पहुंच जाती है और अब ली की बारी आती है। ली भी धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचने लगता है, लेकिन अब गैस वहां तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसने मास्क पहन रखा था इसीलिए वो बच जाता है। अब यहाँ से ये दोनों देखते हैं कि इनके सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इसलिए ये लाइट से उस तरफ एक एरो बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को पता लग जाए कि वहाँ पर किसी को मदद की जरूरत है। और इसलिए जल्दी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है और इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब जल्दी हेलीकॉप्टर वापस आकर इन्हें भी यहाँ से ले जाएगा, लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनका साथ छोड़ देती है। यहाँ पास ही में एक गैस स्टेशन होता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है जिससे गैस और भी तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा टावर है और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना होगा। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अब एक जगह पर पहुंचकर ये दोनों समझ जाते हैं कि अब यहाँ से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है और अब इनका मरना तय है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और आज तक ये बात इन्होंने एक दूसरे से कभी नहीं कही। यहाँ पर एक ड्रोन भी होता है जो इन्हें शूट कर रहा होता है, जिस वजह से पूरा शहर इन्हें लाइव देख रहा था। और इतने में यहाँ पर और भी ड्रोन्स आ गए जो कि इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे। और अब ये ड्रोन एक रस्सी को सामने की बिल्डिंग में जाकर फंसा देते हैं और अब ये दोनों उस रस्सी के जरिए उस दूसरी बिल्डिंग के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बीच में पहुंचते हैं तो वहां पर फंस जाते हैं। अब ना ही आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। और धीरे धीरे गैस भी ऊपर आ रही होती है, साथ ही जो रस्सी दूसरी तरफ बंधी होती है वो भी वहां से अब निकलने लगती है। इसलिए इन्हें रस्सी को काटना पड़ता है, लेकिन दूसरी रस्सी भी अपनी जगह से हट जाती है, जिस वजह से ये दोनों ही नीचे गिर गए। अब पूरे का पूरा शहर ये नजारा अपनी आंखों से देख रहा था और इन्हें मरता देखकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन तक पहुंच ही गया था तब ये दोनों नीचे गिर गए। अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जब वापस जा रहा होता है तो रेस्क्यू टीम देखती है कि एक क्रेन पर कोई लटका हुआ है और ये ली और यूवी होते हैं जो कि अभी नीचे गिरने से बच गए थे। खैर अब रेस्क्यू टीम किसी तरह से इन्हें बचाकर एक सेफ जगह पर ले आती है जहाँ पर लियोंग के दोस्त, उसका परिवार और सभी उसके दोस्त बहुत खुश हो गए क्योंकि ली और यूबी ने जो काम किया था उसे कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। वहीं हमें यूबी को दिखाया जाता है जहां उसके पास उसका वही बॉस आता है जो उससे हमेशा फ्लर्ट किया करता था। वो फिर से यूबी के साथ आकर फ्लर्ट करने लगा, लेकिन इस बार यूबी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और साथ ही उसकी जॉब को भी छोड़ देती है। पूरे शहर में पानी का छिड़काव किया जाता है क्योंकि सरकार जान चुकी थी कि इस गैस के असर को खत्म करने के लिए इस पर पानी फेरना जरूरी है। वहीं अब ली यूबी के पास जाता है जिसे वो बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन ये बात उसने यूबी को कभी नहीं बताई। लेकिन यहाँ उसे पता लगा कि यूबी भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और तभी यहाँ तेज बारिश होना शुरू हो गई, जिसका मतलब ये था कि अब उस गैस का असर जल्द ही शहर से खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।